नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एग्जाम्पल 5.4। क्वेश्चन में गिवन है अ बैट्समैन हिट्स back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball, assuming the linear motion of the ball. Okay, तो यहाँ पर ये जो बॉल है ना, हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि बॉल और उस बॉल का मास m है ना, और वो गिवन है 0.15 kg। कितना गिवन है? 0.15 kg। और ये बॉल v वेलोसिटी से मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है ना। और ये जब बैट से टकराती है, ये बैट है, और उस बैट से जब ये टकराएगी तो वापस से उतनी ही स्पीड से रिटर्न हो जाएगी। पर यहाँ पर हमको मोमेंटम चेंज की बात करना है, क्योंकि इम्पल्स क्या चीज़ होती है ना। इम्पल्स क्या चीज़ होती है? इम्पल्स होता है आई इक्वल टू, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आई वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर। मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आपको करना है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन असाइन करना पड़ेगी। हमने इस फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया और रिवर्स डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसिडर किया, है ना। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप वेक्टर कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो वो होगा मास इनटू वेलोसिटी पर नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस होगा। ओके, और अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो वो होगा प्लस एम इंटू वी। क्यों होगा प्लस एम टू? क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें तो वो होगा माइनस एम इंटू वी माइनस फाइनल कितना है? एम इंटू वी। ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम। मतलब डेल्टा पी हमारे पास में आया माइनस 2mv। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा पी दैट इज दी इम्पल्स आई इज इक्वल टू माइनस 2, और m का वैल्यू कितना गिवन है? m का वैल्यू तो 0.15 गिवन है, और वेलोसिटी गिवन है 12। ओके, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2, है ना, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, है ना, इंटू 12। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, है ना। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 360 ओके डिवाइडेड बाय 100, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 3.6। पर आप कहेंगे सर माइनस साइन नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो माइनस 3.6 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये है इम्पल्स। अब यह नेगेटिव साइन किस डायरेक्शन को बता रहा है, जरा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। नेगेटिव साइन किस बात को बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इम्पल्स का डायरेक्शन होगा, जो इम्पल्स का डायरेक्शन होगा बैट्समैन से बॉलर की तरफ होगा। ओके, तो अगर आपको डायरेक्शन लिखना है, यहाँ पर हम कलर चेंज करके डायरेक्शन के बारे में समझ सकते हैं। अगर हमको डायरेक्शन बताना है कि डायरेक्शन ऑफ बैट्स impulse, direction of impulse is along, या फिर बोल सकते हैं from बैट्समैन टू बॉलर। ओके, बैट्समैन टू बॉलर, इस डायरेक्शन में इम्पल्स होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर हमने इम्पल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा और यहाँ पर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने सारी चीज़ों को ध्यान से समझा। यहाँ पर अब हम जब फोर्स की बात करते हैं और टाइम ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, जब हम इस क्वेश्चन में फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो जब बैट्समैन बैट से बॉल को हिट करेगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा, है ना, बहुत ही कम टाइम ऑफ कांटेक्ट है। तो इसलिए हम फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इम्पल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इम्पल्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इम्पल्स हम फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पर फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना लिटिल बिट
टिपिकल। थैंक यू वेरी